आज हम एशिया की राजनीति में हो रहे एक बड़े बदलाव की कहानी समझते हैं और ये कहानी जुड़ी है चीन की नई मिलिट्री रिपोर्ट से और भारत के उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश से। अमेरिका के पेंटागन ने अपनी 2025 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि चीन ने अपने कोर इंटरेस्ट्स यानी वो मुद्दे जो उसके लिए बिल्कुल ना मानने वाले, गैर समझौता वाले हैं, उनकी लिस्ट और बढ़ा दी है। ये वो मुद्दे हैं जिन्हें चीन अपनी संप्रभुता और 2049 तक के बड़े राष्ट्रीय लक्ष्यों से जोड़कर देखता है। और पहली बार रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश को भी इस लिस्ट में डाल दिया है। चीन इसे ज़ांगनान या साउथ तिब्बत कहता है। अब ये नाम ताइवान, साउथ चाइना सी और सेनकाकू द्वीपों के साथ रखा गया है। यानी ये एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि चीन अरुणाचल पर दावा पहले भी करता था, लेकिन उसे अपने कोर इंटरेस्ट में खुलकर शामिल नहीं करता था। पेंटागन की चेतावनी है कि अब अरुणाचल भी ताइवान की तरह भविष्य में एक बड़ा तनाव वाला इलाका बन सकता है, खासतौर पर तब जब चीन अपनी सेना को तेजी से आधुनिक बना रहा है और LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर मजबूत तैनाती बनाए हुए है। उधर चीन के विदेश मंत्रालय ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। उसका कहना है कि अमेरिका उसकी नीतियों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है और चीन भारत रिश्तों को नुकसान पहुंचाना चाहता है। फिर भी चीन अरुणाचल पर अपना दावा दोहराता रहता है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि चीन और पाकिस्तान के बीच मिलिट्री सहयोग बढ़ रहा है, खासतौर पर नौसेना के मामले में, जो भारत पर अप्रत्यक्ष दबाव बढ़ा सकता है। अब सवाल ये है, भारत क्या कर रहा है? 2020 के गलवान संघर्ष के बाद से भारत ने पूरी 3500 किलोमीटर लंबी सीमा पर कड़ी निगरानी बढ़ा दी है। सेना की तैनाती मजबूत है और पहाड़ों में सड़कें, सुरंगें, पुल और एयर स्ट्रिप्स तेजी से बनाई गई हैं, ताकि किसी भी हालात में फौज जल्दी पहुंच सके। अरुणाचल आज काफ़ी सुरक्षित और मजबूत बनाया जा चुका है और विशेषज्ञ बताते हैं कि अरुणाचल ताइवान से करीब 3 गुना बड़ा है, यानी इसे कब्जा करना बहुत मुश्किल और जोखिम भरा होगा। कूटनीतिक स्तर पर कुछ नरमी भी दिखी है। 2025 की बातचीत में पूर्वी लद्दाख के कुछ इलाकों में हल्का डिसएंगेजमेंट हुआ और SCO समिट में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात भी हुई, जहां भरोसा और सम्मान बढ़ाने की बात हुई। फिर भी भारत अभी भी सतर्क है। कई जगहें अब भी चीन की सेना के कब्जे में हैं, जिन्हें भारत दबाव बनाने की रणनीति मानता है, न कि स्थायी समाधान। तो बड़ा सवाल, क्या इससे फिर भारत चीन युद्ध हो सकता है? विशेषज्ञ मानते हैं कि निकट भविष्य में युद्ध की संभावना कम है। दोनों देश परमाणु शक्ति हैं, आर्थिक रूप से जुड़े हैं और जानते हैं कि युद्ध बहुत महंगा साबित होगा। पहले के टकराव 1962 का युद्ध, 2017 का डोकलाम और 2020 का गलवान झड़प ज्यादातर सीमित रहे हैं। हाँ, अरुणाचल को कोर इंटरेस्ट बनाने से तनाव जरूर बढ़ गया है, लेकिन असली हमला करना बहुत कठिन होगा, क्योंकि ऊंचे पहाड़ों वाला इलाका रक्षा करने वालों के लिए फायदेमंद रहता है। इसके साथ एक वैश्विक पहलू भी है। अगर युद्ध हुआ तो अमेरिका और क्वाड देश भारत को खुफिया जानकारी, लॉजिस्टिक सपोर्ट और नेवी उपस्थिति से मदद कर सकते हैं, लेकिन नाटो जैसी सीधी सैन्य भागीदारी की संभावना कम मानी जाती है। और विशेषज्ञों का मानना है कि परमाणु हथियारों के कारण बड़ा विश्व युद्ध होने का खतरा फिलहाल कम है, क्योंकि इससे सब देश सावधान रहते हैं और चीन अमेरिका दोनों ही सीधे टकराव से बचना चाहते हैं। तो नतीजा ये निकलता है कि अरुणाचल प्रदेश अब विवाद का और बड़ा मुद्दा बन गया है। भारत सतर्क है, चीन अपना दावा दोहराता रहता है और पेंटागन की रिपोर्ट बताती है कि ये इलाका आने वाले समय में भी दुनिया की सबसे संवेदनशील सीमाओं में बना रहेगा। लेकिन अभी के लिए सबसे ज्यादा संभावना इसी बात की है कि तनाव जारी रहेगा, मुकाबला ठंडा ही रहेगा और खुला युद्ध फिलहाल दूर है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.